प्लास्टिक ग्लोमरेट, सुने हो आप इस वर्ड के बारे में? अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। यूपीएससी आपको प्री या मेंस में जरूर पूछ सकता है। एक बार जान लो कि ये एक्चुअल में होता क्या है। देखो नाम से ही समझ आ रहा है कि प्लास्टिक ग्लोमरेट मतलब प्लास्टिक का कोई चीज़ तो होगा इसमें। अब ध्यान से देखो ये फोटो, एक रॉक जैसा कोई चीज़ दिख रहा है, राइट? अगर और ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ प्लास्टिक मेल्ट किया हुआ है, फिर कुछ छोटे छोटे स्टोन्स, पेबल्स और सैंड, ये सब मिलकर ये एक रॉक टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक्चुअल में यही है प्लास्टिक ग्लोमरेट। जो हम प्लास्टिक वेस्ट रिलीज करते हैं ना एनवायरनमेंट में, क्या होता है वहां पे जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, सैंड, पेबल्स जो सब पड़े होते हैं, उन सबके साथ मिलकर एक रॉक बनता है। उस रॉक को बोलते हैं प्लास्टिक ग्लोमरेट। देखो एक्चुअल में जब आप रॉक सुनोगे आपके दिमाग में क्या क्या आएगा? या इग्नियस, या सेडिमेंट्री, या मेटामॉर्फिक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये एक न्यू टाइप का ह्यूमन मेड रॉक है। समझ में आ रहा है? और अगर आप समझ जाओ कि ये जो ह्यूमन मेड रॉक है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि नहीं प्लास्टिक पोल्यूशन, जो अपने में यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आप सोचो कि ये न्यूज़ में किस लिए है, तो ये इसलिए है बिकॉज ये महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में एंड इवन हवाई आइलैंड जो है वहां पर ऐसे रॉक्स पाए गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट यूपीएससी ट्रैप। पहला, ये नेचुरल इग्नियस रॉक नहीं है बिल्कुल भी, ना ही ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। खुद सोचकर देखो, प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक खुद नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये रॉक कैसे बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा? उसके बाद ये एक टाइप ऑफ फॉसिल है, नहीं, ना ही ये एक टाइप ऑफ मिनरल है। समझ आया? ये एक ह्यूमन मेड रॉक है, दैट्स इट। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना। बाकी ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या इंपैक्ट है, और ये मेंस में आप यूपीएससी में कहाँ यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप जीएस पेपर 1 में, ज्योग्राफी में यूज कर सकते हो, इससे क्वेश्चन आ सकता है। पेपर 3 में, इवन एसए एंड एथिक्स में भी आप प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में कुछ लिख रहे हो या कुछ, तो एज एन एग्जाम्पल इसको कोट कर सकते हो। दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको याद से सेव कर लेना। ये ट्रैप आपको प्री में हेल्प करेगा, और ये जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इसके इंपैक्ट और आंसर्स में कहाँ यूज करोगे, ये आपको मेंस में हेल्प करेगा। अगर आपको ये पिक चाहिए तो मैं ये टेलीग्राम चैनल में अपने अपलोड करूंगी, आप याद से उसको दिखना। ठीक है, वहाँ पे फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो डेफिनेटली। आई शेयर, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके सेव कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये जितने भी करंट अफेयर्स है ना, देखो ऐसे तो बहुत वास्ट है करंट अफेयर्स, बट उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके 2026 के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैंने शेयर किए हैं टेलीग्राम चैनल पे ही। सी इफ यू डोंट हैव द लिंक, कमेंट लिंक बिलो, आई शेयर यू द लिंक। ठीक है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो। बाकी ब्राज़ाविल समिट मैंने ऑलरेडी परसों आपको बता दिया था, क्लाउड सीडिंग मैंने कल समझाया, आज आई टोल्ड यू प्लास्टिक ग्लोमरेट। उसके बाद ऐसे ही कोई और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक होगा तो आई एक्सप्लेन। बाकी इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन समथिंग एल्स, आप मुझे कमेंट में बताना, उस टॉपिक पे अगेन आई प्रिपेयर एंड आई एक्सप्लेन। ठीक है, बाकी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, देखो अभी आपको सबसे बड़ा 2-3 इशू जो आप फेस करोगे, पहला इशू होगा ट्रिक्स का। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिक्स का प्रॉपर 1 पेज वाला समरी चाहिए एंड अगर उसका वीडियो चाहिए, मैंने दोनों अपलोड किया हुआ है। 1 पेज समरी मेरे टेलीग्राम चैनल पे पिंड है और उसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है। सो इफ यू वांट, आप मुझे कमेंट में, आपको जो भी चाहिए आप कमेंट में लिखो कि मैम ट्रिक्स का वीडियो या लिंक चाहिए, आई विल गिव यू दैट। ठीक है, मैं आपको डीएम कर दूंगी ट्रिक्स के वीडियोस के लिंक। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू अभी आप फेस करोगे वो है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो उसके लिए मैंने बताया है कि कितने राउंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कब आपको ओएमआर शीट फिलअप करना है। तो अगर आपको वो टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है तो भी आप मुझे कमेंट में बोलना कि मैम वो टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो का लिंक या कुछ भी, तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगी। बाकी हर वो चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आप एक बार यूट्यूब में जाके वीडियो सेक्शन में देखना, आपको सारे ये वीडियो जो मैं बोल रही हूँ मिल जाएगा। ठीक है, ओके देन, कोई भी डाउट हो कुछ हो आप मुझे कमेंट में बताओ, आई विल रिप्लाई देन एंड देयर। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी स्टडिंग।